औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास फर्स्ट ईयर फिजिक्स चैप्टर नंबर सेकंड टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम को हम पढ़ेंगे। इक्विलिब्रियम जो है उसके बेसिकली दो टाइप्स हैं। एक टाइप है स्टैटिक इक्विलिब्रियम और दूसरा टाइप जो है वो है डायनामिक इक्विलिब्रियम। स्टैटिक इक्विलिब्रियम ये कौन सा इक्विलिब्रियम है? स्टैटिक का मतलब बेसिकली रेस्ट है। क्या है? रेस्ट है। स्टैटिक मींस रेस्ट। तो जब आपके पास एक बॉडी कंप्लीट रेस्ट में होगी, किस में होगी? रेस्ट में, तो इसका मतलब ये बॉडी जो है ये किस इक्विलिब्रियम में है? ये स्टैटिक इक्विलिब्रियम में है। कंप्लीट रेस्ट में होगी तो इसका मतलब ये है कि नेट फोर्सेस किस चीज के बराबर है? जीरो के। एक्सेलरेशन किस चीज के बराबर है? जीरो के। चाहे एंगुलर है और चाहे लीनियर है। वेलोसिटी चाहे लीनियर है चाहे एंगुलर है, वो किस चीज के बराबर होगी? जीरो के बराबर होगी। और इस बॉडी में नेट टॉर्क भी किस चीज के बराबर होगा? जीरो के बराबर होगा। ठीक है। डायनामिक इक्विलिब्रियम, डायनामिक इक्विलिब्रियम जो है वो इक्विलिब्रियम की एक ऐसी टाइप है जिसमें बॉडी किस में होगी? यूनिफॉर्म मोशन में होगी। मोशन करेगी, लेकिन कौन सा मोशन करेगी? यूनिफॉर्म मोशन करेगी। उसमें नेट फोर्स और नेट टॉर्क किस चीज के बराबर होगा? जीरो के। इसकी चाहे एंगुलर हो चाहे इसकी लीनियर वेलोसिटी हो, दोनों क्या होगी? कांस्टेंट होगी। इसकी चाहे एंगुलर एक्सेलरेशन है चाहे लीनियर एक्सेलरेशन है, वो किस चीज के बराबर होगी? जीरो के। तो फिर ये किस इक्विलिब्रियम में होगा? डायनामिक इक्विलिब्रियम में होगा। अब स्टैटिक इक्विलिब्रियम जो है इसके मजीद दो टाइप्स। कितने टाइप्स हैं? दो टाइप्स है स्टैटिक के। एक को हम कहते हैं स्टैटिक ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम, स्टैटिक ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम, और दूसरे को हम कहते हैं स्टैटिक रोटेशनल इक्विलिब्रियम। स्टैटिक ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है? ट्रांसलेशनल का वर्ड जो है यहां पे बेसिकली ट्रांसलेटरी मोशन के लिए इस्तेमाल हुआ कि एक बॉडी पहले ट्रांसलेटरी मोशन कर रही थी, अब क्या हो गई है? रेस्ट में चली गई है। उसकी लीनियर एक्सेलरेशन जीरो, लीनियर वेलोसिटी जीरो, चेंज इन लीनियर वेलोसिटी जीरो, फोर्सेस किस चीज के बराबर होगी? जीरो के। तो इसका मतलब यह है कि ये बॉडी किस स्टेट में है? स्टैटिक ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। ठीक है। स्टैटिक ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम के बाद जो दूसरा टाइप है वो है स्टैटिक रोटेशनल इक्विलिब्रियम। स्टैटिक रोटेशनल कौन सा इक्विलिब्रियम है? अगर एक बॉडी आपके पास रोटेटरी मोशन कर रही थी और उसके बाद वो स्टॉप हो गई, वो रुक गई, और उसकी जो एंगुलर एक्सेलरेशन है वो जीरो के बराबर है, एंगुलर वेलोसिटी जीरो, चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी जीरो, और नेट टॉर्क किस चीज के बराबर है? जीरो के। तो इसका मतलब ये है कि ये बॉडी स्टैटिक रोटेशनल इक्विलिब्रियम में है। किसमें है? स्टैटिक रोटेशनल। डायनामिक की भी मजीद दो टाइप्स है। ठीक है। एक टाइप है डायनामिक ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम, डायनामिक ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम, और दूसरा टाइप है डायनामिक रोटेशनल इक्विलिब्रियम। एक डायनामिक ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम और एक डायनामिक रोटेशनल। डायनामिक ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम, एक बॉडी जो है वो यूनिफॉर्म मोशन करेगी, ट्रांसलेटरी मोशन यूनिफॉर्म करेगी, उसकी लीनियर एक्सेलरेशन जीरो होगी, लेकिन उसकी लीनियर वेलोसिटी कांस्टेंट होगी, चेंज इन लीनियर वेलोसिटी जीरो होगी, नेट फोर्स जो है वो किस चीज के बराबर होगी? जीरो होगी। वेलोसिटी इन सिंपल उसकी क्या होगी? कांस्टेंट होगी। और डायनामिक ट्रांसलेटरी मोशन का बेस्ट एग्जांपल जो है वो आपके पास है पैराट्रूपर, मोशन ऑफ पैराट्रूपर, या आपके पास एक गाड़ी जो है वो एक रोड के ऊपर
यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ जा रही है तो फिर ये डायनामिक ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम है। इसके बाद है डायनामिक रोटेशनल इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम का एक ऐसा टाइप जिसमें बॉडी ट्रांसलेटरी मोशन करेगी लेकिन यूनिफॉर्म ट्रांसलेटरी मोशन करेगी, उसकी जो एंगुलर एक्सेलरेशन है वो 0 के बराबर होगी। एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा क्या होगी, कांस्टेंट होगी। चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी किस चीज के बराबर होगी, 0। और बॉडी में टार्क किस चीज के बराबर होगा, 0 के। तो इसका मतलब यह है कि डायनामिक रोटेशनल इक्विलिब्रियम में है बॉडी। अब डायनामिक रोटेशनल इक्विलिब्रियम का बेस्ट एग्जांपल जो है वो आपके पास है, लेट्स सपोज स्पिनिंग ऑफ अर्थ एंड इट्स एक्सिस, स्पिनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड इट्स एक्सिस। तो ये डायनामिक रोटेशनल इक्विलिब्रियम में है।